ये ट्रेड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ दोबारा? अक्सर कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ऐसा क्यों कहा जाता है? एंड कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? तो समाधि की अवस्था में और मोक्ष की अवस्था में कोई फर्क है या एक ही फर्क है? जयपुर में, अब जयपुर से हैं तो एक तो जेडी है, दो नगर निगम है, तो ये तीनों के कार्य में किस तरह का बंटवारा है वो थोड़ा समझाएं हमें। प्लीज कम इन। बैठिए। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, विदाउट योर नेम। सर, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सांगानेर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैंने अपना 10th और 12th भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम से किया है इसी एरिया के। उसके बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के डी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से हिस्ट्री में बीए करने का मौका मिला। कॉलेज के ही दौरान एक स्पोर्ट्स आवर होता था। उस स्पोर्ट्स आवर से मुझे योग से जुड़ने का मौका मिला। फिर मैंने 2 साल तक कॉलेज में योग सीखा और कॉलेज के बाद 3 साल तक मैंने प्रोफेशनली योग सीखा एक गुरुजी से। उसके बाद मैंने इग्नू से हिस्ट्री में एमए किया और 2023 से मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब बेसिकली यू आर अ हिस्ट्री स्टूडेंट? यस सर। ओके। अक्सर कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस सर। ऐसा क्यों कहा जाता है? एंड कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इसीलिए कहा जाता है कि हम अक्सर देखेंगे कि जो नेचर का जो हमारा पूरा ब्रह्मांड का साइकिल है वो एक साइक्लिकल नेचर में चलता है। यानी कि जो इवेंट्स होते हैं वो अपने आप को चाहे कई सालों बाद ही बट किसी ना किसी तरीके से रिपीट करते हैं। और क्योंकि वो अपने आप को रिपीट करते हैं तो अगर हमें हिस्ट्री की समझ होगी तो हम समझ पाएंगे कि आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं वो किस पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि आज से 4000 साल पहले आईवीसी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता, वो राजस्थान, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में फैली हुई थी। वहाँ का अगर हम रोड सिस्टम देखें तो पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो 90 डिग्री एंगल और ग्रिड प्लानिंग पे प्लान की गई थी। वही प्लानिंग आज हमें जयपुर में भी देखने को मिलती है। तो एक तरीके से हम हिस्ट्री से लेसन्स भी लेते हैं और वो अपने आप को रिपीट भी करती है कई एस्पेक्ट्स में। आपने कहा जयपुर में भी प्लानिंग दिखती है, वो कैसे दिखती है? कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? सर, जब रिस्पेक्टेड सवाई मानसिंह जी ने जयपुर को विजुअलाइज किया था और जयपुर का कंसेप्शन स्टार्ट किया था तो उन्होंने जयपुर को एक प्लान्ड सिटी के रूप में कंसेप्शुलाइज किया। उन्होंने विद्याधर भट्टाचार्य जी की मदद से जयपुर की जो वॉल्ड सिटी थी उसका नक्शा बनाया। उसमें जो बड़ी सड़कें थी उनको 110 मीटर और जो छोटी सड़कें होंगी उनको 55 मीटर पे प्लान किया। इसके अलावा उसे 9 भागों में बांटा जो हमारे 9 ग्रह जिन्हें दर्शाते हैं। तो पूरी जो सिटी थी वो एक प्लान तरीके से की गई थी। बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़। यस। ये चौपड़ व्हाट डज इट सिग्निफाई? सर, चौपड़ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे जो 4 रोड्स हैं वो आके मिले तो वो चौपड़ बनाता है। और चौपड़ कोई गेम भी था पुराने वक्त? यस सर। सर, महाभारत काल का प्रसिद्ध गेम चौपड़ जिसे कौरवों और पांडवों ने खेला था। हाउ डज इट लुक लाइक? सर, चौपड़ में ऐसे 4 लंबे कपड़े टाइप होते हैं और उनके ऊपर जैसे आज का मॉडर्न लूडो है उस तरीके का दिखता है चौपड़। तो अभी बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ उसी बेस से बने हुए। सर, हो सकता है उससे प्रेरणा ली हो जैसे जी। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे। यस सर। मॉडर्न टाइम में भी एक प्लान्ड सिटी बनी है, यस सर। कहाँ है वो? मैं हिंट दे सकता हूँ आगे, वो पंजाब हरियाणा से कनेक्टेड है। चंडीगढ़। थैंक यू सर। आपने योग को प्रोफेशनली भी सीखा है? यस सर। क्या सीखा उसमें बताएं थोड़ा सा। सर, मैंने 3 साल तक वीकेएस अयंगर जी ने जो योगा प्रैक्टिस की ट्रेडिशन स्टार्ट की थी उसे सीखा है आसन के फॉर्म में। मुझे ऑनलाइन मैंने ये सीखा है सर। थोड़ा उसके बारे में बताएं जिससे हम समझ सर, सकें। जैसे
योग साधना है उसको अलग अलग गुरु अलग अलग तरीके से अपने आप उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो BK अयंगर जी ने जो योगा का इंटरप्रिटेशन किया था उसमें उन्होंने ये माना था कि आसन में कुशलता ही साधना की तरफ ले जाएगा। तो उन्होंने ये माना था कि जब कोई आसन हम करें तो उसमें बॉडी का जो हर पार्ट होता है वो उस आसन में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम अपने हाथ अगर सूर्य नमस्कार में ऊपर उठा रहे हैं तो वो अच्छे से स्ट्रेच होने चाहिए ताकि एनर्जी फ्लो होता है वो पूरी बॉडी में मेंटेन रहे। तो फिजिकल उन्हें लगता था कि फिजिकल बॉडी पे फोकस करके वो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसे डिस्कवर कर सकते हैं। किसकी साधना करना के बारे में बहुत बताते हैं अयंगर जी? हम कहा ना, सर आपने कहा कि हम योग अच्छे से करेंगे, अगर ये करेंगे तो साधना की ओर ले जाता है ये मार्ग। सर महर्षि पतंजलि जी के अनुसार उन्होंने योग को बांटा था 8 पार्ट्स पे, 8 तरीके बताए थे, 8 चरण बताए थे जिनसे हम योग कर सकते हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और फिर लास्ट में समाधि की स्टेज आती है जिसमें जो साधक होता है वो जो अल्टीमेट रियलिटी जिसे ब्रह्म कहा गया है हमारे उपनिषद और योग दर्शन में, उसमें विलीन हो जाता है और उसका जो अस्तित्व होता है वो शून्य के बराबर। तो समाधि की अवस्था में और मोक्ष की अवस्था में कोई फर्क है या एक ही बात? सर महर्षि पतंजलि जी के अनुसार समाधि ही मोक्ष की तरफ ले जाता है। मतलब जीते जी आदमी को मोक्ष मिल सकता है? यस सर। ऐसे कोई उदाहरण है भारतीय इतिहास में? सर हमारे कई ऐसे सेंट्स हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है समाधि में रहते हुए उन्होंने त्याग दिया तो बात अलग, जीते जी मोक्ष की बात करना है सर। जैसे अगर इसे बुद्धिज्म से कनेक्ट करके देखें तो महावीर बुद्ध को जीते जी एनलाइटनमेंट हो गया था। बस उन्होंने मोक्ष किसे कहा गया है? हिंदू अगर बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, मोक्ष क्या है? सर हिंदू धर्म में मोक्ष का मतलब होता है कि जो हम कर्म करते हैं उसकी वजह से, हमारे जो कर्मों की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं उन कर्मों का फल भोगने के लिए। और जब ये कर्मों का जो ये साइकिल होता है जिसकी वजह से भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है बार बार, जब ये खत्म हो जाता है और ये खत्म होता है जब इंसान जो होता है वो रियलाइज कर लेता है कि वो ब्रह्म का ही पार्ट है, तब वो जो उसकी कार्मिक साइकिल है उससे वो आजाद हो। फिर वो कर्म करना छोड़ देता है? नहीं सर, वो कर्म करता है पर उसके जो कर्म होते हैं वो निष्काम भाव के होते हैं, जो कोई प्रिंट नहीं बनाते हैं कि उसे अगले जन्म उन कर्मों का फल भोगने के लिए वापस से पैदा होना होगा। जैन दर्शन में या जैन धर्म में इस तरह की बात की गई है, 2-3 चरण बताए गए किस तरह से आप कर्मों के प्रवाह को रोक सकते हो ध्यान में। सर जैन धर्म में सर मुझे इतना ही पता है कि वो इंद्रियों के नियंत्रण पे ध्यान देते हैं जिससे है ना जो भी कर्म कर रहे हैं वो संवर निर्जरा कभी पढ़ा हो? सर मैंने पढ़ा तो है पर अभी मुझे वो याद नहीं आ। चलिए, मोक्ष को जैन दर्शन में क्या कहा गया है? सर अनंत चतुष्टय की। बौद्ध में सर बौद्ध में सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। जयपुर में, आप जयपुर से हैं तो एक तो जेडी है, 2 नगर निगम है, तो ये तीनों के कार्य में किस तरह का बंटवारा है वो थोड़ा समझाएं हमें। सर जो जेडीए है वो अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक एक्ट के तहत काम करती है और जयपुर का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देती है, जिसके तहत जयपुर का एक्सपेंशन या जयपुर में जो भी चीजें बनेंगी तो उसका वो 20 सालों का प्लान ये सब बनाना जेडीए का काम होता है। पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करती है कि अगर कचरा डल रहा है तो वहाँ सफाई कैसे होगी या क्या होगा। अभी कुछ कभी कभी ये भी होता है कि जेडीए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो काम होते हैं उनमें थोड़ा टकराव हो जाता है। तो जैसे रोड्स बनाने का काम है वो दोनों संस्थाओं द्वारा किया जाता है, तो कई बार वहाँ पे टकराव देखने को मिलता है। तो इसके लिए अभी सरकार ये भी सुझा रही है कि हमें एक रोड्स के लिए अलग से प्राधिकरण बनाना चाहिए, तो ये इनका कार्य क्षेत्र होता है। अभी जैसे 2 नगर निगम है, इनका कैसे बंटवारा है काम का? सर 2 नगर निगम है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। जयपुर ग्रेटर जो है, जो वो वॉल्ड सिटी वाला जो एरिया है
वहाँ पे जो कार्य होता है उसको संचालित करते हैं। और जो जयपुर बाकी जो जयपुर ग्रेटर है उसमें 150 वार्ड्स आते हैं, वो उसके अलावा जो एरिया है उसमें जो कार्य होता है उसे देखते हैं। अभी हमारे जयपुर में मेट्रो ट्रेन चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है? सर एक तो चली है चांदपोल से मानसरोवर से चांदपोल तक, जो बड़ी चौपड़ तक जा रही है, और एक अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर के बीच तक भी जा रही है। वो मुझे इसके बारे में वो फेज 2 है, वो कहाँ से कहाँ तक का है सर? जो प्रस्तावित है। शायद अंबाबाड़ी तक जा रहा है, मुझे अभी अच्छे से रिकॉल नहीं हो पा रहा। ओके ओके। एक ये कमिश्नरेट सिस्टम है जयपुर में पुलिस का, क्या है ये सिस्टम में क्या होता है? सर कमिश्नरेट सिस्टम के तहत बाकी जिलों में जो एसपी होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के हेड होते हैं, और यहाँ पे सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, सॉरी सर। जैसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है वो यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम में क्या कहलाता है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, कमिश्नरेट में क्या कहलाते हैं? सर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपको नहीं जानकारी है। एक ये हमारा सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी, उससे नीचे जो सेक्रेटरी आते हैं वो आप बता सकते हैं डेजिग्नेशन के हिसाब से? जैसे असिस्टेंट या जूनियर ऐसे करके कुछ होता होगा ना, ऊपर कुछ और नाम होते होंगे पीआरसी में। सर मुझे अभी याद नहीं आ, ये भी याद नहीं कर पा रहे। अपने राजस्थान के त्योहार कौन कौन से याद कर पाती हैं आप? सर अभी राजस्थान में गणगौर हुआ था, गणगौर की सवारी भी निकली थी, और इसके अलावा तीज हमारा एक मेन त्योहार है जयपुर में जो सेलिब्रेट होता है। उसके अलावा हम अभी शीतला अष्टमी गई थी, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं। शीतला अष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सर ये ऋतु परिवर्तन से संबंधित एक फेस्टिवल माना जाता है, जिसमें हम शीतला माता की पूजा करते हैं और हम ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये एक मार्कर होता है कि अब ठंडा भोजन अभी तक खाना था वो खा लिया, अब से नहीं खाएंगे। तो ये बेसिकली साइंटिफिक उससे कनेक्ट करता है फैक्ट से कि जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके साथ हमें अपने खाने पीने की आदतों में भी चेंज करना चाहिए। ठीक है सर। न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने पिछले 2-3 दिन का? यस सर, पढ़ा था। क्या मेन न्यूज है? सर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी इंडिया पे टैरिफ्स लगाने की बात। ये ट्रेड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ दोबारा? अब तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, इंडिया अमेरिका के बीच में, अमेरिका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक स्टेबिलिटी थी। व्हाई द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स? सर अमेरिका में अभी अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और सरकार में बदलाव हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर सरकार बदलेगी तो वो अपनी नीतियों में भी बदलाव करेगी। तो उन्होंने भी जो नया प्रशासन आया है जो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हेडेड है, उन्होंने ये ट्रेड वॉर इनिशिएट किया है एज अ पॉलिसी ऑफ ट्रेड फॉर अमेरिका। वो चाहते हैं कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हाई टैरिफ लगता है बाहर की कंट्रीज में, ऐसा ना हो। फाइन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको, ब्रिक्स के बारे में मालूम है? यस सर। जैसे ही ट्रम्प आए, ब्रिक्स इज इन ट्रबल। सर बिकॉज ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग और जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, जो अमेरिकन हेजेमनी को कहीं ना कहीं चैलेंज करती है, उनका ग्रुपिंग है, जिसमें अपने ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को डर है कि ब्रिक्स अपनी जो करेंसी है या जो अपना इकोनॉमिक ग्रुपिंग है उससे अमेरिका के लिए एक ऑपोजिशन क्रिएट कर सकता है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ले जा रहा है जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर, फिर बुलाते हैं।